बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खैरियत से हूँ। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं कि आप सब खैरियत से रहें, जहाँ भी रहें अपने प्यारों के साथ रहें, आफियत, सुकून और खुशी के साथ रहें। और जो आजकल हो रहा है उससे अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और आपको ऐसी बसीरत अता फरमाए कि आप सही और गलत का फैसला कर सकें। आप पहचान सकें कि कहाँ से झूठ आ रहा है और कहाँ से सच बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह करे हम सबको वो वाली बसीरतें और समाअतें मिलें जिससे हम हक और बातिल में फ़र्क कर सकें, सच और झूठ में तमीज़ कर सकें। क्योंकि इसको करने के लिए आपको कोई मज़हब या कोई मुल्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये महज अल्लाह की तौफीक से आपको अता होती है। जब किसी की माँ नहीं होती ना, तो ये होता है कि माँ का तो सिर्फ घर ही होता है। किसी ज़मीन पर अगर माँ रहे तो हमें ये होता है कि माँ नहीं रही तो डीप रूट्स होती हैं। मोहब्बत कहीं से भी आपको जो है ना उखाड़ नहीं सकते आप। हर इंसान को अपने मुल्क से, अपनी जगह से बहुत प्यार होता है। ज़रा सा भी आँच आए और या एक अफ़वाह भी आपके कान में पड़ जाए तो आप घबरा जाते हैं। अच्छा, हम ना कराची में रहते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे, बाहर घूमा फिरा करते थे, लोग अक्सर कहते थे कि अरे कराची के हालात तो बहुत ख़राब हैं। और जो हमारे रिश्तेदार जैसे दूसरे शहरों में रहते थे वो कराची आना ही नहीं चाहते थे। वो बोलते थे कि हालात ख़राब हैं और हमें बोलते थे कि तुम लोग कराची में कैसे रहते हो। तो हम लोग हंसा करते थे कि अरे यार कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको ना इत्तला गलत मिल रही है। तो मैं ना यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि हर मुल्क का मीडिया जो है ना आपके लिए खुला है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा रियलाइज़ किया है कि आपके पास पैसा हो और आपके पास तालीम हो, ये दोनों चीज़ें भी ना आपको तमीज़ नहीं सिखा सकती। सच बोलना, सच को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये काम जो है ना हर आदमी नहीं कर पाता। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें ऐसा लगता एक ना छोटा सा मजाक या नुकसान जो होता है ना वो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन जिन पर गुजरता है ना उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो नुकसान सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार हो, यकीन मानिए वो बहुत तकलीफ दे होता है। क्योंकि अंदर से तो हम सब इंसान हैं ना, सेम फीलिंग वाले, सेम दिल वाले। आंखों से आंसू निकलते हैं, दुख और खुशी को हम महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के दुख से बचा के रखे। और जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं इन्हें जल्द अज जल्द इस मुश्किल से निकाले, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई कहे ना कि मैंने आज सुबह हाथी उड़ते हुए देखा है तो बराए मेहरबानी उसको अकल ना दे, बल्कि कहें, बोलें कि हाँ मेरे ही तो कपड़ों वाली तार पे बैठा हुआ था, तुमने नहीं देखा था। तो मैं आपसे ना यही कहूँगी कि मैं आपसे मजाक कर रही हूँ, ठीक है। आप अब मत कहिएगा कि इसके पास अकल नहीं है, आपके पास तो है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग की तरफ आती हूँ। तो जनाब आज ना मैं शामी कबाब बना रही थी। मुझे जोश चढ़ गया कि मैं जो ना रेशे वाले बनाऊंगी। ये जो लकड़ी वाला डंडा था, मैंने सोचा इससे मैं इसको मिक्स करूंगी, इससे रेशा बन जाएगा। तो मैं वो लेके खड़ी हो गई, जो कि मेरा तजुर्बा फेल हो गया। और ये मेरे पास मशीन है, प्याज इससे बहुत अच्छी चॉप होती है। मेरे पास हर तरह की मशीन है, लेकिन मुझे तो भाई पता नहीं क्या बीमारी है हर काम हाथ से करने की। मैंने सोचा आज इस मशीन को निकालूं। वैसे भी मेरी किचन वाली हेल्पर नहीं आ रही, मैंने कहा आज इससे चॉप करके देखती हूँ। उससे मैंने प्याज चॉप करी, यकीन करें इतनी अच्छी चॉप हुई। ये मेरे पास 2-3 साल से पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि अब इसको निकाल के रखूँगी, इसको यूज़ करूँगी। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा जो है ना कामयाब हो गया। तो आपके ख्याल में जब कोई मुश्किल या दुश्वारी आती है तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको तकलीफ देती, कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि देखिए हमसे तो वादा किया गया है, हमारे नफ्स पे इतना बोझ डाला ही नहीं जाएगा जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकें। तो जिसका वादा है ना वो तो वादा निभाने वालों में से है। तो फिर बास तकलीफें हमारे लिए इतनी नाकाबिले बर्दाश्त क्यों हो जाती हैं? मैंने जितना सोचा है मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये जो आपको है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो ये जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अगर आप आपस में मसले मसाइल डिस्कस नहीं करते तो छोटी सी बात जिसे वो कहते हैं ना राई का पहाड़, तो बस वो पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। और हर आदमी अपने दिल में दूसरे के लिए कोई ना कोई बात लेके ना बैठा रहता है, मगर मुंह से बात नहीं करता। यकीन मानिए पिछले कुछ
कुछ अरसे से ना मैंने ये प्रैक्टिस अपना ली है। जो नहीं पसंद उसको मैं कुछ अरसे बर्दाश्त करती हूँ और इसके बाद ना इसके ऊपर उससे बात करती हूँ। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं माजरत करके ना एक साइड पे हो जाती हूँ और इस तकलीफ को लॉन्ग रन के लिए ना अब मैं अपने सर पर सवार नहीं करती। आई डोंट नो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप लोग बताएं। क्या आपकी लाइफ में भी आप लोगों के अंदर भी कोई बड़ा चेंज महसूस किया है आपने? अगर किया है तो क्या? इंतज़ार करूंगी मैं। तो जनाब आज इतनी मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। अच्छे से अच्छे प्यारे से प्यारे कमेंट कीजिएगा, सुनकर और पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अल्लाह ताला सब प्यारों को हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन जब भी कोई तकलीफ़ हो या परेशानी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो या फिर तन्हाई महसूस हो रही हो तो 2 नफिल पढ़ा करें। हाजात के पढ़कर शुक्राने के पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार के भी पढ़ा करें। यकीन मानिए हर काम का ज़ुम्माना अल्लाह ताला ने उठा रखा है। हम पता नहीं क्यों अपने कंधों पर इतना बोझ लेके बैठे हुए हैं। बस उसको पुकारा करें और उस पर जो है ना हर चीज़ छोड़ दिया करें। अपने ज़ुम्मे का काम करके बाकी पूरी जिम्मेदारी अल्लाह पाक पे छोड़ दिया करें। जिन्हें रिश्तों की फ़िक्र है, घर की फ़िक्र है, जिन्हें रिस्क की फ़िक्र है, आप जो है ना बस हिम्मत करें और वो है ना ऊपर, बस उसको बता दें कि आपके दिल का क्या हाल है। मेहनत करें और बाकी आप अल्लाह पाक पे छोड़ दें, इतना ही काफ़ी है। ये भी है कि घर के काम काज जो दूसरी मसरूफियात आपके दिल के जो भारी भारी बोझ है ना वो मिटा देती है। थोड़ी देर के लिए ना हम उन्हें भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में कोई भी टेंशन कोई भी बात होती है ना बस वो घूम रही होती है और हम खामोशी से अपने कामों में लगे रहते हैं। तो बस इधर मेरे शामी कबाब मैंने पीस लिए थे और ये प्याज मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से कि मैंने मशीन से कर लिया। और नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि भाई इसी को यूज़ करूँगी। इससे देखें ना आंखों में मिर्चें लगी ना कुछ लगी और 1 मिनट में कट गई। 3-4 साल से मशीन मेरे पास पड़ी हुई थी तो आज मैंने निकाली है। अब इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करूँगी। तो बस हमारे पास जो भी नेमतें हैं ना अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। आप सब लोग भी अपनी चीज़ों में से, अपने किचन में से, बल्कि मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना आप अपनी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। बेशक आप लोग ये करें, जैसे लोगों के घर होते हैं पुराने बर्तन होते हैं, मैंने देखा इतने बड़े बड़े घर हैं, हम चले जाते हैं बर्तन वही पुराने होते हैं। भाई आप ऐसा करें कि एक जोड़ा कम बनाएं, उसके बदले थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लें। कोई पतीली नहीं खरीद लें या किचन की कोई थोड़ी बहुत चीज़ खरीद लें। मैं यही करती हूँ कि कोई चीज़ें जो मेरी पुरानी होती है ना मैं उन्हें निकाल देती हूँ। आपने देखा होगा मुझे कपड़ों का बिल्कुल शौक नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक सूट कम बना लूँ, उसके जगह ना मैं कोई चीज़ रिप्लेस कर लूँ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हर नेमत के लिए जो उसने हमें अता की है। और खुश रहें, आबाद रहें, लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। सबको अपने घरों में अपने प्यारों के साथ आफियत के साथ रखे अल्लाह पाक। अगले व्लॉग में जो है इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे और हम अगले व्लॉग में जब हम मिलें तो इंशाल्लाह हम और ज़्यादा खुश हों और ज़्यादा पुरसुकून हो, कोई बेकरारी हमारे दिल में ना हो। याद रखें इस मुश्किल दुनिया में सबसे आसान काम है चुप रहना। बस किसी को भी तकलीफ़ ना दें, कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे किसी का दिल टूट जाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ढेरों सुख देगा। फिर आमीन सुम्मा आमीन। वो कहते हैं ना एक चुप 100 चुप। तो बस ज़्यादा आप खामोश रहें और ज़रूरत की बात करें और जहां आप समझते हैं कि आपको बोलना चाहिए वहां आप बोलें, सोच समझ के बोलें। क्योंकि अल्फाज एक दफ़ा आपके मुंह से निकल जाते हैं ना तो यकीन करें आपकी पहचान जो है ना, आपकी शख्सियत या आपका जो भी आपने पहना ओढ़ा हुआ होता है उससे ज़्यादा आपके अल्फाज जो है ना वो आपकी पहचान कराते हैं। तो जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, कम बोलें और बोलें तो अच्छा बोलें। कबाब तैयार हो गए थे और आज मैं वही फ्राई कर रही थी। मैंने सोचा था बच्चों को यही दे दूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी कह रहे हैं कि आगे भी हीट स्ट्रोक का है। तो मैंने बच्चों के लिए शामी कबाब बनाए थे, बस यही मैंने फ्राई कर लिए थे। शाम का टाइम था तो मैंने सोचा चाय के साथ फ्राई कर लेती हूँ और बहुत मज़े के बने थे। आप लोग मुझे बताएंगे आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। वैसे तो मैं मशीन से ग्राइंड कर लेती हूँ, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम, कभी कभी पहले मैं कर लेती थी लेकिन मेरा ये जो है ना लकड़ी वाला जो डंडा है ना टूट गया था तो मैं अभी नया लेकर
लेकर आई थी तो उसको मैंने पानी में भिगोया, तो मैंने सोचा ये यूज़ करूँ, क्योंकि हलीम पकाएं या कोई दाल वाल पकाएं ना उसमें हल्का सा डंडा लगा लें तो दाल हो चाहे वो हलीम हो बहुत अच्छी घुट जाती है। तो मुझे वैसे बड़े पसंद है छिलके, और जो मेहनत वाले काम है ना मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा बोलते हैं कि नहीं तो मशीन से कर लो और ये और वो। लेकिन ये कि करने के बाद ये कि आपके हाथ वाथ में दर्द हो जाता है, मेरे तो होता है 1-2 दिन अगर मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ तो फिर मुझे होता है कि मेरे दर्द हो रहा है। तो बस ये कि आपको सहूलत भी है, अल्लाह ताला ने आपको जब सहूलतें दी हुई, मशीनें दी हुई तो आप मशीन से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो। लेकिन ये कि सिल के बहुत मज़े के होते हैं और बहुत सिल का जायका ना अलग ही होता है। आप लोग मुझे बताएंगा कि आप लोग शामी को आप सिल पे पीसते हैं, कैसे पीसते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।